स्वागत है दोस्तों भाग 2 में। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे 3 देवियों के कहने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश साधु का भेष बनाकर माता अनुसूया की परीक्षा लेने पृथ्वी पर आए। उन्होंने माता अनुसूया के सामने एक ऐसी शर्त रख दी थी जिसे सुनकर पूरी सृष्टि थम गई थी। साधुओं ने कहा था, हे देवी, हम आपकी भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसेंगी। जरा सोचिए उस पल का तनाव। एक तरफ अतिथि देवो भव का धर्म था, यानी दरवाजे से साधु भूखा नहीं जाना चाहिए, और दूसरी तरफ एक स्त्री का आत्मसम्मान और मर्यादा थी। अगर वो मना करती तो साधु श्राप दे देते और उनके पति का तप नष्ट हो जाता, और अगर वो मानती तो उनका सतीत्व खंडित हो जाता। ये धर्म संकट इतना बड़ा था कि देवता भी आकाश से सांस रोककर देख रहे थे। लेकिन माता अनुसूया कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक दिव्य तेज भरकर उन तीनों साधुओं को देखा, और फिर उन्होंने वो किया जो इतिहास बन गया। माता अनुसूया ने मन ही मन अपने पति महर्षि अत्रि का स्मरण किया। उन्हें समझ आ गया कि साधारण साधु ऐसी मांग कभी नहीं कर सकते। ये जरूर कोई दिव्य माया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनिवर, आप मेरे पिता समान हैं। अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं आपको निर्वस्त्र होकर भोजन कराऊं, तो मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। साधु चौंक गए। उन्होंने सोचा, ये कैसी शर्त है? माता अनुसूया ने अपने कमंडल से जल हाथ में लिया और एक मंत्र का उच्चारण किया। ये मंत्र किसी वेद का नहीं बल्कि उनके पातिव्रत्य धर्म का था। उन्होंने कहा, अगर मेरा जीवन अपने पति की सेवा में बीता है और मैंने मन वचन कर्म से कभी पाप नहीं किया, तो यह तीनों साधु इसी क्षण 6 महीने के अबोध बालक बन जाएं। जैसे ही वो जल की बूंदें उन तीनों साधुओं पर गिरी, चमत्कार हो गया। देखते ही देखते वो विशाल और तेजवान साधु छोटे छोटे रोते हुए बच्चों में बदल गए। कहाँ तो वो माता अनुसूया की परीक्षा लेने आए थे और कहाँ अब वो जमीन पर हाथ पैर मार रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों अबोध बालक बनकर किलकारियां मारने लगे। माता अनुसूया ने देखा कि अब कमरे में कोई पुरुष नहीं बल्कि 3 प्यारे बच्चे हैं, और एक माँ अपने बच्चों के सामने किसी भी रूप में जा सकती है, उसमें कोई लज्जा नहीं। माता ने उन्हें गोद में उठाया, उन्हें स्तनपान कराया और उन्हें पालने में लिटा दिया। जो त्रिदेव पूरी दुनिया का पालन पोषण करते हैं, आज एक मानव स्त्री उन्हें पालने में झुला रही थी। उधर पृथ्वी पर तीनों देवता बच्चों का सुख भोग रहे थे, लेकिन इधर स्वर्ग में हड़कंप मच गया था। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात, लेकिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोलेनाथ वापस नहीं लौटे। तीनों देवियां, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती बेचैन हो गईं। उन्हें लगा कहीं अनुसूया ने उन्हें श्राप तो नहीं दे दिया। तभी वहां नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि पहुंचे। देवियों ने घबराकर पूछा, मुनिवर, हमारे स्वामी कहाँ हैं? वो तो सिर्फ परीक्षा लेने गए थे, अब तक लौटे क्यों नहीं? नारद जी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, माताएं, आप चिंता न करें, आपके स्वामी तो वहाँ बड़े आनंद में हैं। उन्हें तो अब स्वर्ग आने का मन ही नहीं है। देवियों ने पूछा, क्या मतलब? नारद जी बोले, चित्रकूट के आश्रम में जाकर देखिए, वहाँ 3 नन्हे बालक पालने में झूल रहे हैं। माता अनुसूया उन्हें लोरी सुना रही हैं और वो मजे से सो रहे हैं। आपके पतियों ने तो अपना बचपन फिर से जीने का फैसला कर लिया है। ये सुनते ही तीनों देवियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईर्ष्या तो कब की खत्म हो चुकी थी, अब सिर्फ पछतावा था। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने शक्ति से टकराने की गलती कर दी है। बिना एक पल गंवाए तीनों देवियां तुरंत पृथ्वी लोक की ओर दौड़ पड़ी। चित्रकूट के आश्रम में पहुंचकर देवियों ने जो देखा, उससे उनकी आंखें फटी रह गईं। वही तीनों देव जिनकी पूजा पूरा ब्रह्मांड करता है, वो अनुसूया की गोद में खेल रहे थे। तीनों देवियां संकोच के साथ अंदर आईं और माता अनुसूया के चरणों में सिर झुका दिया। माता लक्ष्मी ने कहा, हे देवी अनुसूया, हमें क्षमा कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमने ईर्ष्या के वश में आकर आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन आपने हमें सिखा दिया कि पतिव्रता स्त्री की शक्ति के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। माता पार्वती बोली, कृपया हमारे पतियों को उनके वास्तविक रूप में लौटा दें, हम आपकी शरण में हैं। माता अनुसूया तो करुणा की सागर थीं। उन्होंने देवियों को उठाया और गले लगा लिया। तभी वहां महर्षि अत्रि भी वापस आ गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया था। अनुसूया ने कहा, माताओं, ये अब मेरे बच्चे बन चुके हैं, इनसे मेरा मोह हो गया है, लेकिन एक पत्नी का दुख मैं समझ सकती हूँ। फिर अनुसूया ने दोबारा जल हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा। जैसे ही जल छिड़का, वो तीनों बालक फिर से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के विराट रूप में प्रकट हो गए। तीनों देवताओं ने हाथ जोड़कर माता अनुसूया और ऋषि अत्रि को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, हम आपकी मातृ भक्ति से इतने प्रसन्न हैं कि आज हम खुद को आपको सौंपते हैं। मांगिए, क्या वरदान चाहिए? अनुसूया और अत्रि मुनि ने कहा, प्रभु, हमें और कुछ
कुछ नहीं चाहिए, बस हमें वो सुख चाहिए जो हमने इन कुछ घंटों में महसूस किया। हम चाहते हैं कि आप तीनों वास्तव में हमारे पुत्र बनकर हमारे घर में रहें। त्रिदेवों ने तथास्तु कहा और इसी वरदान के फलस्वरूप कालांतर में माता अनुसूया के गर्भ से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ, शिव जी के अंश से क्रोधी स्वभाव वाले अर्षि दुर्वासा का जन्म हुआ और भगवान विष्णु के रूप में, जिनमें ब्रह्मा और शिव का भी तेज समाहित था, जन्म हुआ भगवान दत्तात्रेय का। इसीलिए भगवान दत्तात्रेय की मूर्तियों में आप अक्सर 3 सिर देखते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि वो अकेले ही ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन और महेश संहार की शक्ति रखते हैं। वो दत्त कहलाए क्योंकि उन्होंने खुद को अत्रि मुनि को दे दिया था और अत्रि के पुत्र होने के कारण उनका नाम हुआ दत्तात्रेय। तो दोस्तों, ये थी वो अद्भुत गाथा जब भक्ति ने भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। भगवान दत्तात्रेय आज भी चिरंजीवी हैं। माना जाता है कि वो आज भी गिरनार पर्वत और काशी में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उनका कोई गुरु नहीं था, बल्कि उन्होंने प्रकृति की 24 चीजों जैसे पृथ्वी, हवा, कबूतर आदि को अपना गुरु मानकर ज्ञान प्राप्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे देवताओं का हो या इंसानों का, सच्ची भक्ति के आगे उसे हारना ही पड़ता है। अगर आपको भगवान दत्त की यह पावन कथा पसंद आई हो तो कमेंट में एक बार पूरे भाव से लिखें, श्री गुरुदेव दत्त या अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ऐसी ही दुर्लभ पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।